दोस्तों, सबसे पहले तो द लाइव टीवी के हमारे तमाम दर्शकों को बकरीद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बकरीद का त्यौहार है, शांति और सौहार्द का। लेकिन इन सब के बीच आप तो जानते ही हैं, जो तमाशाखोर हैं वो किसी कीमत पर मानने को तैयार कहाँ होते हैं। तो कहीं गाइडलाइंस जारी की गई हैं, कहीं आपको सुझाव दिया जा रहा है। आज वही आपको दिखाने जा रहा हूं कि अचानक से बकरों को लेकर इतना प्रेम इनका उमड़ आता है। लेकिन जब एक देश के अंदर मुसलमान बच्चों को मारा जा रहा था, तब कैसे ये जश्न मना रहे थे, कैसे खुशी मना रहे थे, वो आपको दिखाऊंगा। और एक सबसे सनसनीखेज खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। खबर यह है कि गोदी मीडिया ने जिस एक खबर को बड़ा चढ़ाकर बताया, दिखाया कि नरेंद्र मोदी साहब ने प्रधानमंत्री आवास में एक गाय पाली है। वो गाय कहीं का, क्या हुआ उस गाय के साथ? क्या वाकई एक गाय पाली थी, या सिर्फ वो फोटो खिंचवाने के लिए था, या फिर पाली थी तो वो है कहां, उसका क्या हुआ, आज मैं ये दिखाने जा रहा हूं। ठीक है। और खबर दिखाऊंगा विजय माल्या का ताजा बयान, जिसमें उन्होंने दावा किया कि वो अरुण जेटली को बताकर आए थे। बीजेपी के तमाम नेता टूट पड़े कि विजय माल्या भगोड़ा, उसकी बात पर भरोसा कैसे। लेकिन आज आपको दिखाऊंगा 2018 का वो पक्का सबूत, जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि कुछ ना कुछ तो हुआ था, जिसे छिपाने की कोशिश अब बीजेपी कर रही है। और गोदी मीडिया की एक एंकर जो दिन रात सरकार की भक्ति में लीन रहती हैं, विपक्षियों से सवाल करती हैं, हो सकता है कि वो उनकी नौकरी भी जाए और सरकारी मेहमान भी बन जाएं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत एक सलाह के साथ करना चाहूंगा। इस सलाह आपको वैसे तो पिछले 4-5-10 दिन से वैसे ही लगातार मिल रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, इसमें द जयपुर डायलॉग्स का एक ट्वीट देखिए। एक बड़ा बैनर लगा हुआ, उस पर लिखा, मैं जीव हूं मांस नहीं, है ना, हमारे प्रति नजरिया बदलें, वीगन बने। इस पर द जयपुर डायलॉग्स ने लिखा, स्टॉप द वायलेंस। बहुत बढ़िया। लेकिन अब देखिए, इसमें द जयपुर डायलॉग्स को ही बताया गया है कि 198 मारे गए, 1600 वाउंडेड यानी जख्मी हुए इजराइल के पलटवार में, जिसमें गजा स्ट्रिप में अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो इन्हें जीवों से प्यार हो जाता है, लेकिन इंसानों के प्रति इनकी सोच क्या रहती है। दावा नेहर्स हु ने किया, सेलिब्रेट डेथ ऑफ पीपल इन गजा, शेड टीयर्स फॉर मटन ड्यूरिंग ईद, हिपोक्रेसी ऑफ, जो भी है आगे इन्होंने लिखा। अब आ गई है, अब ये एक बयान आया है, दिल्ली के मंत्री हैं और कैसे मंत्री बने हर कोई जानता है, खैर उस पर नहीं जाएंगे। बकरीद पर दिल्ली सरकार का सख्त आदेश, गाय ऊंट की कुर्बानी और सोशल मीडिया पोस्ट पर रोक। पहले गाय ऊंट की कुर्बानी होती कब है? मैंने गाय की बलि तो मैंने सुनी है, या बछड़े की बलि, लेकिन ये गाय की कुर्बानी कौन देता है ये पहले मुझे बता दी। खैर, दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने बकरीद को लेकर दिल्ली पुलिस को एडवाइजरी जारी की। इसमें कहा गया है गाय और ऊंट की कुर्बानी पर रोक रहेगी, सिर्फ स्लॉटर हाउस में ही कुर्बानी की इजाजत होगी। सोशल मीडिया पर कुर्बानी की तस्वीर और वीडियो पोस्ट न किया जाए। मिश्रा ने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तुरंत सख्त कार्रवाई की जाएगी, फौरन कार्रवाई कर दी जाएगी। हाँ, ये वही है नेताजी, एक बार जहाँ नमाज अदा की जा रही थी वहाँ पहुँच गए थे, और वहाँ पर हमारे यहाँ दिवाली के बाद गोवर्धन मनाया जाता, तो वहाँ गोवर्धन लेकर बैठ गए थे। हरियाणा की खबर है। वो सब सारी चीज़ें होना चाहिए कि कहाँ कैसे होगा, कैसे, ये तरीके बता रहे थे उस समय। लेकिन आज इन्होंने एक आदेश जारी कराया है, और इनका खैर कैसा पॉलिटिकल करियर रहा है अलग ही बात है। अब आइए एक महत्वपूर्ण बात नरेंद्र मोदी जी की गाय की, जिस गाय के नाम पर बहुत माहौल इस देश की मीडिया ने बनाया, लेकिन वो गाय मात्र 6 महीने में गायब हो गई। लेकिन अब ना कोई पूछ रहा है क्या हुआ उस गाय का, पूछिए ना, जवाब बताऊं क्या है। देखिए, ये एक पूरी जानकारी दी गई, ये आरटीआई लगाई गई थी, वो गाय कहां गई। कुणाल शुक्ला, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने पाली 2.5 फुट की पुंगनूर गाय, इसी का दूध पीते हैं। ये अलग, आप भी जाके गूगल करेंगे ना, आपको खबर मिल जाएगी, दिसंबर 2024 की खबर मिलेगी। प्रधानमंत्री ने पाली 2.5 फीट की पुंगनूर गाय, इसी का दूध पीते हैं। ये पूरा मार बना है, कितने देसी हैं, कितना गाय का सम्मान करते हैं, कितना गाय का मान करते हैं, ओहो ये होता वो होता है। अब देखिए, दिसंबर 2024 में इस बात को लेकर कई खबरें बनी। गोदी मीडिया तो इसे लेकर 2-4 दिनों तक डुगडुगी बजाते रहा। तो मैंने सोचा आरटीआई लगाकर पूछ लिया जाए कि प्रधानमंत्री निवास में कितनी गाय और इनके रखरखाव पर कितना खर्च आता। तो सुनिए, पीएमओ के जन सूचना अधिकारी का जवाब पढ़कर लगता है प्रधानमंत्री निवास में एक भी गाय नहीं है। ये वो मैंने पढ़कर बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ क्या है, ये पूरा पढ़ लीजिएगा।
प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द नंबर ऑफ काउज, इस पर लिखा है इंफॉर्मेशन सर डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ रिकॉर्ड हेल्ड बाय दिस ऑफिस। उन्होंने कहा कि हमारे पास इस तरह का कोई, हमारा ऑफिस इस तरह की जानकारियां रखता ही नहीं है। अब क्या जवाब मांगेंगे, किससे जवाब मांगेंगे? मैंने कहा ना, आप सोचिए, दूसरों को नैतिकता जरूर बताएंगे। अब आइए न्यूज़ 24 की खबर है। विजय माल्या का बयान आया था, हमने दोहराया भी था। मैं देश छोड़ने से पहले उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिला था। मैंने जेटली से कहा, मैं जेनेवा में FIA वर्ल्ड काउंसिल मीटिंग के लिए जा रहा हूं, मैं वापस आऊंगा, प्लीज़ बैंकों से कहिए कि मेरे साथ बैठे और सेटल करें। इस पर बड़ी हाइप तोबा मची कि ये विजय माल्या तो दूसरे देश में बैठकर सिर्फ प्रोपेगेंडा फैला रहा है, ये तो भगोड़ा है, ये तो ये है, ये तो चोर है, ये है। मैं ये नहीं कहता उसकी कोई तारीफ करने की बात, वो पैसा लेकर गया, उसको निकलवाने की जिम्मेदारी आप ही की थी, आप ही के समय में गया था। लेकिन क्या है ना, पैसा उसके समय मिला था, वो गलती है। नेहरू जिम्मेदार, इंदिरा गांधी जिम्मेदार, मनमोहन सिंह जिम्मेदार, राजीव गांधी जिम्मेदार और राहुल गांधी कुछ भी नहीं, लेकिन राहुल गांधी जिम्मेदार एक सांसद होने के नाम पर। अब राहुल गांधी ने क्या कहा था जरा सुन लीजिए, बहुत पुरानी बयान है, पहले सुन लीजिए। वो झूठ है और आज हम आपके लिए सबूत लाए हैं। पुनिया जी हैं, पुनिया जी ने अपनी आंखों से अरुण जेटली जी और विजय माल्या जी की मीटिंग पार्लियामेंट में देखी है। 15-20 मिनट की मीटिंग थी, सिट डाउन मीटिंग थी। पुनिया जी थोड़ा आपको बताएंगे इस मीटिंग के बारे में। अब आप बताइए। इस पर लिखते PL पुनिया ने लिखा, 1 मार्च 2016 को मैं संसद के सेंट्रल हॉल में बैठा था, तभी मैंने देखा विजय माल्या और अरुण जेटली एक कोने में खड़े होकर कई मिनटों तक गहन चर्चा कर रहे थे। और 2 मार्च को विजय माल्या देश छोड़कर लंदन भाग गया। आज विजय माल्या खुद स्वीकार कर रहा है कि देश छोड़ने से पहले उसने तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली जी से इस बारे में बातचीत की थी। तो क्या करोड़ों रुपए के फ्रॉड में लिप्त विजय माल्या को भगाने में मोदी सरकार की भूमिका थी? क्या ये जानते हुए भी सरकार ने उसे भागने से नहीं रोका? और ये 2018 का बयान है। अब क्या चल रहा है 2025? 2018 में ही राहुल गांधी ने ये बयान दे दिया था। PL पुनिया ने अपनी आंखों से जो देखा था वो बताया था देश को, दुनिया को। लेकिन कहते हैं ना, मोदी मोदी, वो वाला चश्मा पहनकर बैठे थे, किसी को फर्क ही नहीं। अब इनकी परतें खुल रही, मैं कह रहा सलीके से परतें खुल रही हैं। ये कहाँ कहाँ लगे रहे, कैसे कैसे लगे रहे, इनके सारे ढोंग। अब आइए दीदी के लिए एक बुरी खबर है। ये दीदी को आप जानते ही होंगे, बेचारी दीदी दिन रात मोदी भक्ति में लीन नजर आती हैं। कितनी अच्छी पत्रकारिता करती हैं, हर मुद्दे पर सबको पता। अभी एक सफ़ेद रंग का जो खर्रा है ये पढ़ लीजिए। ये खर्रा बहुत कुछ कह रहा है और इनके लिए मुसीबत बढ़ाने वाला है। दरअसल ये बयान है, पहले बयान सुनिए क्या कह रहे हैं। न्यूज एंकर सुश्री रूबिका लियाकत द्वारा सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के मध्य स्पष्ट रूप से भेदभाव करने तथा विपक्ष के नेताओं के साथ अमर्यादित और अनुचित आचरण के कई दृष्टांतों के संबंध में मेरे द्वारा प्रेषित शिकायत का संज्ञान लेते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने न्यूज़ 18 नेटवर्क को इस संबंध में केबल टेलीविज़न नेटवर्क नियमावली के अनुसार समुचित कार्रवाई करने तथा संबंधित कार्यक्रम के CD की प्रति मंत्रालय को भेजे जाने के निर्देश दिए हैं। दरअसल आपको पता ही होगा भी हाल ही में कांग्रेस के प्रवक्ता थे, उनके साथ कैसा सलूक कर रही थी और कई बार आपने देखा होगा ये सारी हदें पार कर देती हैं। रूबिका लियाकत के कैसे, अब अमिताभ ठाकुर जो इन्होंने शिकायत की है इसमें लगा न्यूज़ एंकर सुश्री रूबिका लियाकत द्वारा सत्ता पक्ष व विपक्ष के नेताओं में खोला भेदभाव व विपक्ष के नेताओं के प्रति अपमानजनक व्यवहार के संबंध में आज़ाद कर सेना है कि शिकायत पर सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा चैनल TV रूल में कार्रवाई व प्रोग्राम की CD मंत्रालय को भेजने के निर्देश दिए गए। यानी आने वाले वक्त में अगर दिक्कत बढ़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। पुनीत कुमार सिंह लिखते हैं, रूबिका लियाकत की नौकरी खतरे में। रिटायर्ड IPS अमिताभ ठाकुर ने रूबिका लियाकत के खिलाफ सूचना प्रसारण मंत्रालय में शिकायत की। आरोप है कि रूबिका लियाकत बतौर एंकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करती हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने न्यूज़ 18 को नोटिस जारी कर दिया है। तो एक बड़ी खबर है। अब चलिए देखिए, इन सब का भी नंबर आएगा, पहले तो इनको सुनिए क्या कह रहे हैं। इस देश में सेना के खिलाफ कोई भी बोले गलत, माफी होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं फांसी लटका दो। लेकर और गांधी के भारत में हम गोडसे के भारत में नहीं है। इसीलिए शिवम त्यागी जी को इतना कहना चाहूंगी, उन्होंने कहा कि जो भी नेता सेना के खिलाफ बयान देता है उसको फांसी पर टांग देना चाहिए। आधी भाजपा आपकी टंग जाएगी, कोई नहीं बचेगा। जिस तरह की बयानबाजियां आपकी तरफ से आ रही हैं। अब सुनिए, बिल्कुल सही कहा विजय शाह भी। अभी हाल में ये जल्दबाजी में क्या क्या नहीं बोल जाते।
इन्हें सिर्फ माहौल क्रिएट करना होता है, भूल जाते हैं क्या बोल रहे हैं। अब आइए, ये मैडम का नंबर भी कभी भी आ सकता है, क्योंकि देखिए क्या कर रही हैं, सुनिए। मैंने कहा आप यहाँ वो नरेंद्र प्रधानमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री बीजेपी हैं। का नैरेटिव हम प्रोपोगेट यहाँ नहीं करेंगे चित्रा जी। आपका बिल्कुल नहीं नैरेटिव करेंगे। कांग्रेस पार्टी का नहीं, मेरा प्रोपोगेट भी मत करना करिए, है, मेरा भी मत एंकर करिए। कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल मत प्रोपोगेट करिए। करे। आप हाँ। मुझे मेरी बात रख लेने दीजिए। आप मेरा आप अरे आप अगर तिरंगे पर इस तरह की टिप्पणी करेंगे, मैं बिल्कुल आपको टोकूंगी। आप तिरंगे पर ऐसे टिप्पणी करेंगे, मैं टोकूंगी। ये कोई बात होती है, मोदी हाथ में कैसे उठा लेते तिरंगा? अरे वो हमारी आन शान है। नरेंद्र मोदी उठाएंगे 140 करोड़ देशवासियों के, वो प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल उठाएंगे वो। सुनिए चित्रा जी, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। हाँ। वहां पर तिरंगा ही लहराएगा, लेकिन हाँ, इस बार इसके पहले नहीं होता था, सुनिए, क्योंकि हम लोगों ने देखा है 2014 के पहले हमने खुद देखा है। अब बताइए, अब आपने देखा है ये चित्रा त्रिपाठी कहीं से ये लगती हैं। चलिए मैंने मान लिया, आज मैं मान लेता हूं, नहीं कहा तो बात को गलत मान लूं, लेकिन चित्रा त्रिपाठी ने इस तेज रफ्तार से कभी पहलगाम आतंकी घटना को लेकर नरेंद्र मोदी का नाम लेकर पूछा, इस देश के गृह मंत्री का नाम लेकर पूछा, कुछ इतनी तेज तेवर ये सारी चीजें तब क्यों नहीं नजर आती? और इसीलिए इनका अब नंबर लग चुका है। नमस्कार।